बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो क्या किरोड़ी लाल मीणा होंगे गृह मंत्री? तो क्या दिया कुमारी के पास रहेगा वित्त मंत्रालय? मित्रों, राजस्थान चौंकाने वाले दौर से गुजर रहा है। हर घटनाक्रम चौंका रहा है, हर फैसला अप्रत्याशित। मुख्यमंत्री बनाया गया तो ऐसा नाम जो बिल्कुल लो प्रोफाइल माने जाते हैं, जिसे उनके पड़ोसी अड़ोसी भी मात्र लोकल नेता की हैसियत से ही पहचानते हैं। पार्टी के लिए जरूर इनकी सेवाएं पूरी निष्ठा से रही हैं। अप्रत्याशित रूप से इस योग्यता को प्राथमिकता देते हुए ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, वे सब अपने गुजरे हुए वक्त की दीवारों से मिटा दिए गए। सिर्फ दो चेहरों की महाआरती में समर्पित हो गए सारे पुष्प। अब जबकि तरोताजा विधायक भजन लाल जी को मुख्यमंत्री का तोहफा देकर अपने चरणों का कमल बना दिया गया है, यह उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान में जितने भी मंत्री बनाए जाएंगे सब चौंकाने वाले ही होंगे। पता नहीं कल का कौन आज का कौन बन जाए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो जाएं और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो जाए। उम्मीद की जा रही थी वसुंधरा जी को कुछ न कुछ बेहतर विकल्प के साथ पार्टी में समायोजित कर दिया जाएगा, मगर उनकी जीवन भर की अर्जित प्रतिष्ठा को तिरोहित कर दिया गया है। माना जा रहा है कि वसुंधरा यदि जुड़वा भाइयों की आंख में किरकिरी बनी हुई है तो उनके अलावा किसी और मजबूत राजनेता को यह ताज सौंपा जाएगा। बाबा किरोड़ी लाल मीणा को लेकर पूरा राज्य आशान्वित था। बाबा बालकनाथ का नाम भी आगे आ रहा था। गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी, राजवर्धन सिंह, अश्विनी वैष्णव, वासुदेव देवनानी, अनीता बघेल सहित आधा दर्जन नेता मुख्यमंत्री के लायक मजबूत विकल्प माने जा रहे थे। ऐसा भी नहीं था कि ये सारे नाम जुड़वाओं के करीब नहीं थे, पर खैर भजन लाल जी की पर्ची खुल गई और वह मनोनीत हो गए। विधायक दल चुनता है अपना नेता, कहा यही जाता है। सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया है, पर पूरी जनता ने जो साक्षात देखा है वो क्या? विधायक दल ने अपना नेता चुना है, यह सत्य संस्कारवाल पार्टी ने जुटला दिया। ऐसा लगा जैसे लोकतंत्र में तानाशाही का प्रयोग हो गया हो। अब मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा चल रही है, फिर मजबूत नामों पर लोग चर्चा कर रहे हैं। चर्चाओं के सिर पैर भी हैं, मगर जुड़वाओं की चौंकाने वाली कला का क्या कर दिखाए कहा नहीं जा सकता। यही वजह है कि मेरा जैसा पत्रकार अपनी 46 साल की पत्रकारिता की पुंगी बनाकर यह ब्लॉग लिख रहा है। आपसे आग्रह है कि इसमें वर्णित सभी नामों को मोदी और शाह की अनुकंपा के मद्देनजर ही देखते हुए पढ़ें, स्वीकारें तो कतई नहीं। गृह मंत्री की पोस्ट किसी भी राज्य में सबसे महत्वपूर्ण होती है। अशोक गहलोत की सारी लोक कल्याणकारी योजनाओं ने के तुल्ली सिर्फ इसलिए लग गई कि उनके अधीन गृह मंत्रालय सचिन से भी ज्यादा नकारा निकम्मा सिद्ध हुआ। पेपर लीक का मुद्दा हो या महिलाओं पर अत्याचार के मामले, या हो राजस्थान के रेगिस्तान बन जाने का तंज, माफियाओं के खुलकर खेलने के आरोप भी खबरों में रहे। इन सब के चलते गहलोत की शानदार पार्टी फेल हो गई। इस बार भाजपा इसी मुद्दे के भजन कीर्तन गाती हुई भजन लाल तक पहुंची है। यदि अब अगले 6 महीने में किसी बेहद मजबूत गृह मंत्री को तैनाती नहीं हुई तो लोकसभा चुनाव में मोदी जी को अपनी चमकदार जो चेहरा है उसकी चमक मोदी जी खो देंगे। मेरी दृष्टि में बाबा किरोड़ी लाल मीणा इस लिहाज में सर्वश्रेष्ठ विधायक हैं। उनकी सक्रियता इस क्षेत्र में हमेशा सारगर्भित और लोकप्रिय रही है। वैसे तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता तो बेहतर परिणाम सामने आते, मगर संतों की उन पर कृपा नहीं हो पाई। अब यदि लोकसभा पीठ के गद्दीपति उन पर कृपा बरसा दें तो किरोड़ी लाल मीणा करोड़ों में एक सिद्ध हो सकते हैं। यहाँ यह बात भी मानकर चल रहा हूँ कि यदि गृह मंत्रालय गहलोत की तरह मुख्यमंत्री भजन लाल ने अपने पास रखा तो बाबा किरोड़ी लाल मीणा को मंत्रिमंडल में लाना टेढ़ी खीर हो जाएगा। इनके अलावा एक और नाम यहाँ लिया जा सकता है, यह भी बाबा जी ही हैं, बाबा बालकनाथ, जो कहते हैं कि उनका राज आ गया तो अपराधी राजस्थान में छिपने की जगह नहीं ढूंढ पाएंगे। वह योगी और आदित्यनाथ की फोटो स्टेट माने जाते हैं, मगर यहाँ भी सवाल वही, यूपी का एक योगी ही नहीं निपटाया जा रहा तो अब यह नया पंगा क्यों लिया जाए। फिर भी देखिए, क्या पता निर्मल बाबा की कृपा हो जाए। अन्य मंत्री पदों में वित्त मंत्री का पद दूसरे नंबर पर आता है। गहलोत 5.5 लाख करोड़ से अधिक का मांझा सूंध कर गए हैं, सारे कोष खाली कर गए। यहाँ बता दूं कि राज्य को टैक्सों से जितनी सकल आय है वह तो मंत्रियों और कर्मचारियों के वेतन भत्तों में ही खर्च हो जाती है। योजनाएं और विकास कार्य तो उधार का सिंदूर ही बने रहते हैं। नए जिलों को बनाकर और अतिरिक्त क्लेश पाल लिया गया है। ऐसे में मजबूत वित्त मंत्री बेहद जरूरी है। जहाँ तक मेरी अधकच्ची समझ है,
दिया कुमारी इस मंत्रालय के लिए सबसे उपयुक्त हैं। पूरा पैसा केंद्र से ही आएगा और इसके लिए दिया कुमारी जुड़वा के दिल को पसीजुआ सकती हैं। उनकी वाकफियत दिल्ली में प्रभावशाली है। वह नौकरशाहों से भी काम लेने का हुनर जानती हैं। यद्यपि 15 दिसंबर को सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही शपथ ले रहे हैं, इसलिए मंत्रिमंडल की बात करना अभी जल्दबाजी है, मगर गृह मंत्री और वित्त मंत्री पर अभी से विचार चल रहा है। आज इतना ही, कल फिर बात करेंगे। धन्यवाद।